हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम की इनको बैकबोन कहा जाता है। हार्दिक पांड्या ये वो प्लेयर हैं जो कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फिटनेस में भी अपना एक नाम रखते हैं। इंडिया में बहुत ही कम ऐसे बैटर्स होते हैं या बॉलर्स होते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी फिटनेस के हवाले से भी अपना एक नाम रखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहला नेम आता है विराट कोहली का, MS धोनी का, और उसके बाद अब हार्दिक पांड्या का नेम आता है। हार्दिक पांड्या ये वो बैटर हैं जिन्होंने बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी एक लेवल मेंटेन रखा हुआ है। चाहे बॉलिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो या फिटनेस की बात हो, ये भाई साहब सबसे पहले आते हैं। बैटिंग में जहाँ भी ज़रूरत पड़े रन्स की, चाहे वो डेड ओवर्स हों, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो वन डाउन पोजीशन हो, ये हर जगह पे आके खेलते हैं और रन्स को पूरा करते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट को ये बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। हार्दिक पांड्या एक वर्सटाइल प्लेयर हैं। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2022 में, नॉट इन 2023 क्योंकि ये तो कप अभी IPL का MS धोनी की टीम ने जीता है, इससे पहले 2022 में जो IPL का मैच था, जो टाइटल था, गुजरात टाइटंस की टीम जिनके ये कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उन्होंने इस टाइटल को विन किया था। ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी जो सीरीज़ हुई है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की, इसमें कैप्टन रखे गए थे हार्दिक पांड्या। उनके लिए कैप्टनसी का एक किस्म का ये टेस्ट था क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज से बाहर थे, तो कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दी गई थी। पहले 2 मैचेस तो बहुत ही अच्छे उन्होंने कैप्टनसी की और मैच को भी जीता, लेकिन जब एंड पे जब सीरीज जीतने की बारी आई, जो आखिरी मैच था, वो इंडिया को हारना पड़ा। लेकिन अब क्वेश्चन किया जा रहा है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के ऊपर, क्योंकि अभी उनको IPL टाइटल जीतने के बाद उनको इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन भी एक तौर से कहा जा रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा अब आए हैं, उससे पहले विराट कोहली थे, तो अभी एक और नेम जो है ना हार्दिक पांड्या का लिया जा रहा है कि ये भी इंडियन क्रिकेट टीम के अब कैप्टन हो सकते हैं। तो एज ए कैप्टनसी टेस्ट इनको ये सीरीज दी गई थी, लेकिन सीरीज हारने के फौरन बाद ही एक न्यूज़ का एक कलेक्शन ही आ गई कि हार्दिक पांड्या ने किस तरह की पुअर कैप्टनसी की, ये इन्होंने किस तरह का फेलियर का सामना करना पड़ा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने कुछ नॉन सीरियसनेस इस तरह से दिखाई कि जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सीरीज हारना एक किस्म का बूस्ट मिलने के बराबर होता है, कि इससे प्लेयर सीखते हैं, वो नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये एक जीता हुआ मैच था जो कि हार्दिक पांड्या की नॉन सीरियसनेस कैप्टनसी की वजह से उनको हारना। तो मैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बात करना चाहूँगा। अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो हो सकता है कि किसी तरह से कैप्टनसी कंप्लीट ना की गई है, क्योंकि इंडियन फैंस का ये कहना है कि उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी में भी काफ़ी पुअर दिखाई है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी कैप्टनसी थोड़ी सी वीक रही है, लेकिन कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन करने से आप दूसरे प्लेयर्स को छुपा नहीं सकते। जिस तरह से मैच हारा गया, आप लोगों ने देखा कि अगर हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म नहीं किया तो बाकी बैटर्स कहाँ थे, उनकी तो परफॉर्मेंस बनती थी। अगर कैप्टनसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है तो दूसरे बैटर्स की परफॉर्मेंस को भी लिया जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी कैप्टनसी की है, लेकिन मैच का हारना एक दूसरे एंगल से देखा जाए। और हार्दिक पांड्या एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे बैटर हैं। इवन लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था तो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन बॉलिंग में अगर किसी ने नोटिस किया हो तो उन्होंने 140 प्लस बॉल्स डाली। जो उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल्स डाली थी वो 140 प्लस क्लिक कर रही थी। तो ये भी उनकी बॉलिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा एज था। अभी रिसेंटली कपिल देव से जब फिटनेस के हवाले से पूछा गया कि आपने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, आप क्या कहते हैं कि इसी टाइम में 2023 में आप किस बैटर को सबसे वर्सटाइल और सबसे परफेक्ट मानते हैं, किस बैटर को या बॉलर को? तो उन्होंने ये बताया कि मैं इस टाइम सबसे फाइनेस्ट, सबसे फिटनेस में यूनिक, सबसे फिटनेस पे पीक पे जिस बैटर को देखता हूँ वो एक ऑलराउंड परफॉर्मर है और वो है हार्दिक पांड्या। वो कहते हैं कि अभी तक इंडिया में या इंडियन क्रिकेट टीम में मैंने इससे ज़्यादा फिटनेस लेवल किसी और का नहीं देखा। तो ये हार्दिक पांड्या ही हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस को इस लेवल तक मेंटेन किया हुआ है कि बाकी परफॉर्मेंस के साथ साथ वो अपनी फिटनेस को भी लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बैटर के लिए बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है, कोई बहुत ही की पॉइंट होता है। इसको भी एनालाइज करना एक बैटर के लिए, अपने लिए टाइम निकालना और बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस लेवल को लेकर चलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हार्दिक पांड्या के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छी कैप्टनसी करेंगे। उनकी बॉलिंग पर कोई डाउट नहीं है, बैटिंग पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैप्टनसी में जिस तरह से एक मैच में नहीं हुई तो उम्मीद काफ़ी है कि वो नेक्स्ट मैचेस में अच्छा करेंगे। अभी आगे एशिया कप भी आ रहा है तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।